इजी वे ऑफ लर्निंग। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में सेट पढ़ रहे थे और इसकी मैंने ये जो इसके सेट ऑफ नंबर्स हैं ये मैंने आपको पढ़ा दिया था और नोटेशन भी पढ़ा दी थी। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नल सेट या एम्प्टी सेट किसको कहते हैं। अ सेट विद नो एलिमेंट इज कॉल्ड नल सेट और द एम्प्टी सेट। दिस इज़ यूजुअली डिनोटेड बाय, ये सिंबल है नल सेट का, या इसको इस तरीके से खाली ब्रैकेट डाल देते हैं। ये इसका मतलब है कि इस एलिमेंट में कोई मेंबर शामिल, इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं है। बाज़ वक़्त ऐसा होता है, स्टेटमेंट इस तरह की लिखी जा सकती है जैसे एक कमरा है, उसके अंदर सारे बच्चे बैठे हैं, लड़के बैठे हैं। तो अगर उसमें पूछा जाए कि इसमें कितनी लड़कियां हैं, तो यही बात है लड़की एक भी नहीं है, तो वो सेट क्या होगा? वो सेट एम्प्टी सेट होगा। इस तरह अगर आपसे पूछा जाए कि पीपल लिव ऑन मार्स, तो मार्स पे तो कोई भी बंदे नहीं रहते हैं, तो वो भी एम्प्टी सेट होगा। तो ऐसी स्टेटमेंट जो रॉन्ग हो, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, उसको हम कहते हैं एम्प्टी सेट। या जैसे लिखा जाए 5 और 4 के दरमियान में डिजिट्स, तो 5 और 4 के दरमियान में तो कोई डिजिट्स नहीं है, तो वो भी सेट क्या होगा? एम्प्टी सेट होगा। जैसे ax एंड x डिजिट्स लेस दैन 2 एंड ग्रेटर दैन 5, तो ऐसा तो कोई डिजिट्स नहीं है जो 2 से छोटा हो और 5 से बड़ा हो इसके दरमियान में। उसके बाद है फिनाइट सेट। ये रॉन्ग प्रोनाउंस करते हैं, फिनिट नहीं है, फिनाइट है, फाइनाइट सेट। फाइनाइट का मतलब है अ सेट इज़ अ कॉल्ड फाइनाइट इफ़ इट कंसिस्ट ऑफ स्पेसिफिक एंड द फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि जो कहीं पे ख़त्म हो जाए। एक ये ए सेट है, इसके मेंबर 1 2 3 4 हैं, आगे फुल स्टॉप है, आगे मेंबर ख़त्म हो गए, तो ये हैं आपके फाइनाइट सेट। जैसे आपके क्लास के स्टूडेंट्स हैं, आपके घर के मेंबर हैं, तो ये सारे फाइनाइट हैं, A B C D E ये ETC। तो इस तरीके से अगर कोई लिखा जाए सेट, तो उसको कहेंगे फाइनाइट। और अगर ये इसी के साथ में आगे डॉट डॉट डाल देता, तो वो हो जाता इन्फिनिट। अ सेट विच इज़ नॉट फाइनाइट इज कॉल्ड एन इन्फिनिट। जैसे फॉलोइंग आर द सम इनफिनाइट सेट। 1 3 5 आगे डॉट्स हैं, ये कोई पता नहीं है कहाँ पे ख़त्म होंगी, तो जिसका हमें पता ना हो कि ये कहाँ पे ख़त्म हो रहे हैं, तो वो क्या होते हैं? वो इन्फिनिट होते हैं। जैसे बी सेट है, इसके भी आगे डॉट्स हैं, ये भी इन्फिनिट है, और ये प्लस -3 ये भी दोनों साइडों पे डॉट हैं, यानी कि इधर भी ये चल रहा है, ये इंटीजर्स हैं, तो ये साइड पे भी चल रहे हैं और इस साइड पे भी चल रहे हैं, तो ये क्या हैं? ये हैं इन्फिनिट, यानी कि जिसका हमें पता नहीं है कि ये कहाँ पे इसका एंड होगा। इस स्टेटमेंट का हमें ये ना पता हो कि इसके एंड कहाँ पे है, वो होती है इन्फिनिट। इक्वल सेट, ये बड़ा समझने का है। इक्वल और इक्वलेंट, देखें इक्वल सेट वो होता है टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल इफ़ एंड ओनली इफ़ दे हैव द सेम एलिमेंट। एक सेट ए है, उसकी और सेट बी की एलिमेंट सेम हो, कोई फ़र्क ना हो, तो वो होंगे इक्वल सेट, ठीक है। और अगर उनमें तादाद बराबर हो लेकिन सेट एलिमेंट डिफरेंट हो, तो वो होगा आपका इक्वलेंट। ये देखें, इक्वल और इक्वलेंट। इक्वल जो सेट है, इक्वल सेट, वो एक सेट है, इसके एलिमेंट हैं 1 2 एंड 3, और सेट बी है, उसकी मैं स्टेटमेंट डिफरेंट लिख दूं, लेकिन मैं लिखूं फर्स्ट 3 डिजिट्स, ठीक है। ये इसका है, ये इसको या इस तरीके से स्टेटमेंट में डिस्क्रिप्शन फॉर्म में लिखा जाए कि फर्स्ट 3 डिजिट्स तो वो कौन कौन से हैं? 1 3 5। तो इसका मतलब है ये और ये एक ही बात है। A इज़ इक्वल टू B, ए और बी सेट आपस में क्या है? इक्वल हैं। ए इक्वल टू का सिंबल आता है, जो आप वैसे आप इज इक्वल टू का सिंबल डालते हैं। लेकिन अगर एक में है 1 2 3, एक सेट ए है, इसमें है 1 2 एंड 3, और सेट बी है, उसके अंदर है ए बी एंड सी। ये इक्वल नहीं है, बट दे आर इक्वलेंट। ये क्या होंगे? इक्वलेंट होंगे, ये इक्वल नहीं है। इक्वलेंट में क्या होता है? टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वलेंट इफ ए 1 and 1,
corresponding can be established between their element. If set A is equal to set B, equivalent to set B, then we write A equivalent B. A equivalent 1 to 1 का मतलब है ये देखें, ये आपस में एक दूसरे के साथ ये 1 to 1 होगी, यानी कि जितनी इसके एलिमेंट थे इतनी इसके एलिमेंट हैं, तो ये हो गया इक्वलेंट। लेकिन ये इक्वल नहीं है, इक्वल तब होगा जब दोनों के एलिमेंट सेम होंगे। इसका मतलब हुआ कि एवरी इक्वल सेट इज इक्वलेंट बट एवरी इक्वलेंट सेट इज नॉट इक्वल। कोई हर इक्वल सेट जो होगा वो इक्वलेंट होगा, लेकिन हर इक्वलेंट सेट जो है वो इक्वल नहीं होगा। ये सेट ए है, इसके एलिमेंट ए बी सी डी ई 5 हैं, बी के भी 5 हैं, तो ये सारे ये और ये सेट आपस में इक्वलेंट है लेकिन इक्वल नहीं है, ये याद रखना। ये सेट सी है, इसके भी 5 मेंबर हैं, तो ये भी क्या होंगे ए बी सी, ये सारे क्या होंगे ए बी सी आर इक्वलेंट, ये सिंबल होता है इक्वलेंट का। लेकिन पी इसमें सेट 3 है और इसमें 4 हैं, तो P एंड Q आर नॉट इक्वलेंट, इसकी मेंबर जो हैं वो सेम नहीं है, ये आपस में बराबर नहीं है। तो ये इक्वल और इक्वलेंट का फ़र्क था जो आपको समझना ज़रूरी था। उसके बाद है जी सबसेट। सबसेट क्या होता है, आपके घर का जो एलिमेंट है, आपके घर के जो मेंबर हैं, तो घर के 5 अफराद हैं तो वो सुपरसेट होगा, उसमें से आप क्या हो, आप उसका सबसेट हो, आप और आपका भाई भी उसके क्या हो, सबसेट हो। तो ये जो एक होल सेट होता है, अ सेट ए इज सेट टू बी अ सबसेट इफ ए सेट बी इफ every element of A is also an element of B. We use the notation A subset set B to show that A is a subset of set B. Null set is a subset of every set. हर सेट का नल सेट जो होता है वो सबसेट होता है। Every set is subset of itself. हर सेट अपना भी क्या होता है, सबसेट होता है। सबसेट का मतलब है ये एक सेट है, सेट ए है, इसके एलिमेंट हैं 1 2 एंड 3। अब इसकी जो सबसेट के क्या क्या बनेंगे, एक तो एम्प्टी सेट हर एक का सबसेट होता है, फिर इसका क्या बनेगा 1 इसका सबसेट है, फिर 2 इसका सबसेट है, फिर 3 इसका सबसेट है, फिर क्या होगा 1 और 2, 1 एंड 2 इसके क्या होंगे, सबसेट होंगे, फिर 1 एंड 3 इसके क्या होंगे, सबसेट होगा, फिर आगे क्या होगा 1 2 एंड 3 ये क्या होंगे, इसके सबसेट होंगे। अच्छा, इसके सबसेट बनते कितने हैं, इसके ये कितने इसके एलिमेंट हैं, इसके एलिमेंट हैं 3। इसका फार्मूला होता है 2m। आपने देखना है इसके एलिमेंट कितने हैं। अब 2m, m का मतलब है ये एलिमेंट, तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब है 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8। तो इसके कितने मेंबर सबसेट बनेंगे, कितने 8। अब हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, अब रह कौन सा गया है, देखें एम्प्टी सेट भी आ गया, 1 सेट भी आ गया, 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 1 एंड 2 भी हो गया, 1 एंड 3 भी होगा, 1 एंड 3 एंड 1 2 3 खुद भी हो गया। तो कौन सा रह गया है, इसको हमने 2 3 नहीं लिखा, 2 और 3, ये याद रखना। इस तरीके से आपसे मिस्टेक हो सकती है, मैंने जानबूझ के ये मिस्टेक की है, तो ये आपसे भी मिस्टेक हो सकती है कि भाई कौन सा रह गया। तो आपको ये टोटल पता हो तो वो आप दोबारा इसको लिख सकते हो। तो 1 3 यहाँ पे इसके बीच में आना चाहिए, ये जो ये सेट है ये एंड पे जाना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए 2 एंड 3। तो कितने सेट हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पूरे हो गए। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात समझनी है कि सुपर सेट, ये पूरा सुपर सेट था, अब सबसेट भी हो गया। अब सबसेट के बाद है प्रॉपर सबसेट। ये प्रॉपर सबसेट क्या होता है, ये इसको खुद को छोड़ के ये सारे इसके क्या हैं, प्रॉपर सबसेट हैं। कैसे,
If set A is a subset of set B and A is not equal to B, then we write A is a subset of set B and say that A is a proper subset of set B. ये मेंबर हैं, ये सारे ये सेट हैं. अगर इसमें से इसको मैं किसी का नाम कुछ दे दूँ, ये है, इसका सेट मैं B दे दूँ, तो B एक सेट है, वो कौन सा है, वो 1 है. तो इसका मतलब है B इज़ अ सबसेट ऑफ सेट A. बी इसका क्या होगा, सबसेट होगा. ये सारे जो हैं इसके सबसेट हैं, प्रॉपर सबसेट हैं. लेकिन ये जो खुद है ये सबसेट तो है, लेकिन ये इसका अपना प्रॉपर सबसेट नहीं है. ये 1 2 3 एलिमेंट हैं, ये बी है सेट, ये इसके ये जो है ए सेट जो है ये बी के ये तमाम एलिमेंट इसके अंदर शामिल हैं. तो ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी. जिसके नीचे ये सिंबल नहीं होता, लाइन नहीं होती ये वाली, इसको कहेंगे हम प्रॉपर सबसेट. और अगर हम इसके नीचे लाइन डाल दें, ये देखें, अगर इसके नीचे लाइन डाल दें ये सबसेट की, तो ए इज़ अ इम्प्रॉपर सेट ऑफ सेट बी, बी इज़ अ इम्प्रॉपर सेट ऑफ सेट ए, देन सेट ए एंड बी आर द सेट टू बी इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट वन एंड अदर. देखिए ये जो लाइन है जब ये आ जाएगी तो ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी अ प्रॉपर सबसेट इम्प्लाइज दैन ए इज इक्वल टू बी. इसका मतलब है ए और बी जो हैं वो क्या हैं, अब एक ही हैं. ए और बी दोनों सेट, ए की भी एलिमेंट वही हैं और बी की भी एलिमेंट वही हैं, तभी ये एक दूसरे के प्रॉपर सबसेट इम्प्रॉपर सबसेट हैं. तो ये याद रखें, इफ़ ए इज़ अ सबसेट ऑफ सेट बी देन बी इज़ अ सुपर सबसेट ऑफ सेट ए, वी राइट इट एज बी इज़ अ सुपर सबसेट ऑफ ए. ये जो मेन सेट होता है उसको हम क्या कहते हैं, सुपर सेट. तो ये था इम्प्रॉपर. इम्प्रॉपर का मतलब है कि वो खुद उसमें शामिल नहीं होता. ये एक याद रखना ये स्टेटमेंट. Each set A is an improper subset of itself. In fact, the only improper subset of A set is the set itself. तो सिर्फ जो खुद सेट होता है वही अपना इम्प्रॉपर सबसेट होता है, बाकी उसके तमाम जो सबसेट हैं वो उसके सेट होते हैं. इसी तरह ये देखें, सेट ए है, इसके तमाम सेट्स हमने लिखने हैं प्रॉपर सबसेट, वो मैंने पीछे आपको बता दिए. इसके सबसेट कौन कौन से बनेंगे, एक इम्प्लीट सेट बनेगा, ये एक 1 बनेगा, एक 2 बनेगा और ये 1 और 2 बनेगी. ये सारे इसके सबसेट थे. सेट ए है, इसके ए बी सी फाइंड ऑल द सबसेट ऑफ सेट ए. तो ये भी इसी तरीके से ए इम्प्लीट सेट, फिर ये 1 बाई 1 आएंगे, फिर ए बी 2 के मिला के फिर 3 इकट्ठे आ जाएंगे. ये था इसके सबसेट लिखने का तरीका. पावर सेट क्या होता है, मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया. पावर सेट का मतलब होता है एक सेट के कितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं. अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ सेट ए इज़ कॉल्ड पावर सेट. और ये कैसे हमें मालूम होगा, ये फार्मूला मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि ये 2 पावर m, ये 2 पावर m जो है ये फार्मूला है पावर सेट निकालने का. तो इसका मतलब है कि इससे हम ये निकाल सकते हैं. ये देखें आपकी बुक के ऊपर भी यहाँ पे ये फार्मूला लिखा हुआ है 2 पावर m. ये 2 पावर m पावर सेट का निकालने का फार्मूला है 2 पावर m. तो इसका मतलब है कि ये m की जगह पे आपने ये लिखने हैं कि इसके एलिमेंट कितने हैं. तो अगर किसी कोई एक सेट गिवन हो, उसका आपको पावर सेट मालूम करना हो, तो आप इस फार्मूले के उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं. अगर एक सेट है, सेट ए है, उसके एलिमेंट हैं, सिर्फ एक सेट ए है, उसके एलिमेंट जो हैं वो 1 और 2 हैं, तो इसका पावर सेट क्या बनेगा, इसका फार्मूला जब हम लिखेंगे 2 पावर 2 लिखेंगे. 2 क्योंकि इसके 2 एलिमेंट हैं. 2 की पावर 2 का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़ार 4. तो इसके कितने एलिमेंट बनेंगे, 4 बनेंगे, सबसेट बनेंगे. तो कैसे, एक तो एम्प्टी सेट, एक जो है वो 1 और दूसरा 2 और तीसरा ये खुद 1 और 2, चौथा ये खुद. तो ये कितने बन गए, 1 2 3 4. तो ये इसका पावर सेट है. पावर सेट का मतलब होता है उसके तमाम जितने भी पॉसिबल सबसेट हों उसको निकालना. तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह एक्सरसाइज सॉल्व करवाऊँगा पूरी. एक ही वीडियो में इंशाल्लाह पूरी एक्सरसाइज सॉल्व होगी. उससे पहले ये इंट्रोडक्शन की वीडियो थी. उम्मीद है आपको पसंद आई होगी. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. देखते रहिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा. अल्लाह हाफिज़.